कि देने से मना कर दो। लेकिन बलि कहने लगा कैसी बात करते हो गुरुजी, वो वैसे ही कुछ नहीं ले रहे हैं, जैसे तैसे उनको तैयार किया है लेने के लिए, अब वो जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। शुक्राचार्य कहने लगे पछताओगे। बलि ने कहा अगर ये साक्षात नारायण भी हैं तो ये हमारा सद्भाग्य है कि जो सबको देता है वो आज हमारे द्वार पे खुद मांगने के लिए खड़ा है। और महाराज बलि ने संकल्प लिया। तो बामन भगवान ने कहा कि हमको 3 पग भूमि चाहिए। अब जैसे ही कहा कि 3 पग भूमि चाहिए तो बलि हंसने लगा। बोले महाराज जैसे आप छोटे हैं वैसे आपकी बुद्धि भी छोटी है, बच्चों जैसी चीज मांगते हो। अरे मैं त्रिलोकी का राजा हूं, 3 पग भूमि आप मांग रहे हैं हमसे। भगवान ने कहा तुम्हें देना है तो 3 पग भूमि ही दो, मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। और मन में विचार कर रहे हैं कि तुम हाँ तो करो। बलि ने कहा ठीक है मैं तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा। और जैसे ही बलि ने हाँ किया महाराज, प्रभु ने विराट रूप लिया और 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया। बलि से कहने लगे कहो बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा भगवान दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। भगवान ने कहा दानी, तो 2 पैर में आपने त्रिलोकी को नापा, तो तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए और मुझे भी स्वीकार कीजिए। बलि की ये बात सुन के प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। बलि की ऐसी भक्ति देख के गोविंद ने कहा बलि तुम हमसे वरदान मांग लो। बलि ने कहा आपने दर्शन दे दिया, इससे ज्यादा अब हमें क्या ही चाहिए। अगर आजकल का कोई भक्त होता और दान करता, उसके साथ में ऐसा होता तो वो तो महाराज इनकार ही कर देता। बोले जब मांगा था तब तो बिलांद भर के थे और लेने पे आए तो इतने विराट हो गए, हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। लेकिन बलि महादानी है, सब कुछ लुटा दिया प्रभु पर। बलि की भक्ति से प्रभु प्रसन्न हुए, त्रिलोकी देवताओं को दे दिया, बलि को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे महल के हर द्वार पर दरबान बन करके खड़ा रहूंगा, जिस द्वार से तुम निकलोगे उस द्वार पर मेरा दर्शन करोगे। आगे शुकदेव जी ने सूर्य वंश का वर्णन किया। नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के मर्ची, इसी वंश में आगे चल के हुए नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के यहाँ अम्बरीश जी हुए। दुर्वासा ऋषि ने इनको प्रशांत मन से देखा, परीक्षा ली तो महाराज लेने के देने पड़ गए। इन्हीं के वंश में आगे चल के मानधाता हुए, जिनके 50 कन्याएं हुई जो सोभरी ऋषि को ब्याही गई। इसी सूर्य वंश में आगे चल के राजा हरिश्चंद्र हुए। आप सभी कथा जानते हैं, समय का अभाव है तो विस्तार नहीं कर सकते। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैतृव्रति हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र भी बड़े दानी राजा हुए। हरिश्चंद्र के रोहितास हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के
राजा बहुक हुए, बहुक के यहाँ ही सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र बड़े ही उदंडी हुए, जिन्होंने इंद्र का घोड़ा चुराया और कपिल भगवान के आश्रम में आकर के बांध दिया, तो कपिल भगवान की क्रोध अग्नि में इनको जलना पड़ा। जब असमंजस ने कपिल भगवान से प्रार्थना की, तो कपिल भगवान ने कहा कि अब इनको गंगा माँ ही तार सकती हैं, इनका उद्धार कर सकती हैं। तो असमंजस ने भी गंगा माँ को लाने के लिए बड़ी तपस्या की। इन्हीं के वंश में आगे चल के और भी राजा हुए, दिलीप हुए। दिलीप ने भी काफी तपस्या की, लेकिन गंगा माँ को नहीं ला पाए। दिलीप के ही हुए भागीरथ, जो माँ गंगा को लेके आए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। संत कहते हैं कि गंगा माँ का अगर कोई 100 योजन की दूरी से भी स्मरण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा दीर्घवायु खटवांग हुए। दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ महाराज जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं है। एक दिन मन में बड़ी गिलानी हुई कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। 3 रानियां हैं, सबसे बड़ी है कौशल्या, बीच की है सुमित्रा और सबसे छोटी है कैकेयी, लेकिन संतान नहीं है। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही। भई गिलानी मोरे सुत नाही, भई गिलानी मोरे सुत नाही, भई गिलानी मोरे सुत नाही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। एक दिन महाराज दशरथ को बड़ी गिलानी हुई, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और आकर के प्रार्थना की, प्रभु आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, अयोध्या में आनंद की कोई कमी नहीं है। अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी युद्ध ना हुआ हो, और अयोध्या को ही अवध भी कहते हैं। अवध का मतलब है जहां कभी किसी का वध ना हुआ हो। वशिष्ठ जी से जब प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने समझाते हुए कहा, धरो धीर होए सुतचारी, धरो धीर होए सुतचारी। एक नहीं, 2 नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरो धीर होए सुतचारी, धरो धीर होए सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरो धीर हुई है सुतचारी, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और महाराज वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आप श्रृंग ऋषि को बुला करके लाओ, उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। दशरथ जी ने वैसा ही किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और जैसे ही पूर्ण आहुति दी है महाराज, तभी वहां अग्निदेव हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए। और दशरथ जी को दिया, बोले अपनी तीनों रानियों को ये प्रसाद रूप में ग्रहण करवाइए। दशरथ जी वो चरु लेकर के आए
तीनों रानियों में बांट दिया। एक भाग माता कौशल्या को दिया, दूसरा भाग माता सुमित्रा को, तीसरा भाग माता कैकई को दिया। एक भाग संतों का ये भी है कि महाराज जैसे ही माता सुमित्रा को वो चरु का भाग दिया तो एक चील वहां आई और वो चरु माता सुमित्रा के हाथ से ले गई और वो जाकर के केसरा चंद्र नाम के पर्वत पर, वृक्ष पर बैठ गई, जिसके नीचे मां अंजनी तपस्या कर रही है। उस चील ने जैसे ही मुंह खोला कुछ बोलने के लिए तो वो चरु माता अंजनी की गोदी में गिरा आके माता अंजनी ने भगवत प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण किया, जिससे हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब सुमित्रा ने मन में सोचा कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे हिस्से का तो चील ले गई। तभी मां कौशल्या और कैकई ने कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, अभी हमने अपना भाग खाया नहीं है। और माता कौशल्या ने अपने ही चरु में से आधा भाग माता सुमित्रा को दिया, आधा भाग माता कैकई ने अपने चरु में से माता सुमित्रा को दिया। माता सुमित्रा के हाथ में 2 भाग आ गए तो माता सुमित्रा ने ऐसा संकल्प लिया कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र को मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और एक पुत्र को कैकई तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। और ऐसा ही किया उन्होंने। लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में लगाया और शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में लगाया। समय बीता और महाराज धीरे धीरे आया है चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि दिन, मंगलवार दिन के 12 बजे प्रभु अवतार लेने वाले हैं। भगवान ने जितने भी अवतार लिए या तो वो दिन के 12 बजे लिए या फिर रात्रि के 12 बजे लिए हैं। प्रभु माता कौशल्या के कक्ष में आए और 4 भुजा धारण करके जब वहां पधारे तो माता कौशल्या ने जैसे ही भगवान को देखा तो उनसे प्रार्थना की कि आप पधारे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रूप में मैंने आपको नहीं मांगा। भगवान कहने लगे आपने तपस्या की थी मैया, जब आप शत्रुपा थी और आपके पतिदेव मनु महाराज थे, आपने कहा था कि आपके समान ही मैं पुत्र चाहता हूं। मैंने कहा था मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। तो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आ गया हूं। माता ने कहा आप आ गए वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। जैसे ही सबको पता चलेगा, सब सखियों को पता चलेगा कि यहाँ पर लाला हुआ है, सब आएंगी और महाराज ऐसे 4 भुजा वाला लाला देखेंगी तो क्या कहेंगी, बातें बनाएंगी। तो फिर आप ये रूप त्याग दो और महाराज छोटे हो जाओ, वस्त्रों को उतार दो। भगवान कहने लगे आप बहुत परेशान करती हैं। और माता कौशल्या कहने लगी माता पुण्य बोली सुन मत डोली, तजहो नाथ ये रूपा, कीजे सुशीला अत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में नारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन जय, कई कथा सुनाई मात बुझाई, ये प्रकार सुख प्रेम है। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूमा, ये चरित जगावे हरि पद पावे, तेन परे भावुका। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
शिशु लीला करो। तो भगवान ने माता की आज्ञा को मान करके महाराज रोना प्रारंभ किया। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया, महल की सभी सखियों को पता चल गया कि कौशल्या के यहाँ लाला ने जन्म ले लिया है। सभी सखियां दौड़ करके आई, माता को बधाई दी। इधर कैकेयी ने भी भरत जी को जन्म दिया। सुमित्रा से 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों ने जन्म लिया। आज अवध में बड़ा ही आनंद है। आइए हम लोग भी स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नंदोत्सव भी मनाना है। और वैसे भी श्रीमद् भागवत में राम कथा जो है वो बड़े ही संक्षिप्त रूप से दी गई है, विस्तार नहीं किया गया। तो संक्षिप्त में वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग आनंद में झूमते हुए राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार हरे नौबत बाज रही। समाचार सुन सखियां धाई। समाचार सुन सखियां धाई। समाचार सुन सखियां धाई। समाचार सुन सखियां धाई। सब किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। 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 होत भवन उजियार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार रे नौबत बाज रही। पुण्य करे आई कौशल्या। कौन पुण्य कल्याण कौशल्या। कौन पुण्य करे आई कौशल्या। कौन पुण्य करी आई कौशल्या। आज गोद लय करतार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही।
निकसत घर सो कोई प्रभु सत कोई निकसत घर सो कोई प्रभु सती कोई निकसत घर सो आज ही में हरस अपार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। आशीष देत सब गुरुजन शुभ आशीष देत सब गुरुजन आशीष देत सब गुरुजन शुभ आशीष देत सब गुरुजन हो चिर जीवे तेरे लाल हो चिर जीवे चारों लाल नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। अवध में आनंद ही आनंद है। पूरी अवध राममय हो गई महाराज। सभी अवधवासी बड़े ही प्रसन्न हैं। बोलिए चारों भैयन की जय बोलिए राम लला सरकार की जय हो। चारों भाइयों ने जन्म लिया। सभी अवधवासियों ने आनंद उत्सव मनाया। समय बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। वशिष्ठ जी को बुला करके नामकरण संस्कार करवाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मैं इनका नाम क्या ही रख सकता हूँ, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके बहुत नाम हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार नाम रखता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर त्रयलोक सुपासी, वासी सो सुख धाम राम असी नामा, सो सुख धाम राम सिनामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सुख धाम
इनका नाम राम होगा, वैसे तो इनके अनंत नाम हैं, लेकिन अपनी मति के अनुसार मैं नाम रखता हूं। तो तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम राम होगा और तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम भरत। सुमित्रा माता के दोनों पुत्रों का नाम रखा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब महाराज ये थोड़े बड़े हुए तो ये विद्या लेने के लिए गए। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चारों भैया पढ़ने के लिए गए महाराज, विद्या लेकर के वापस आए। राम जी का जो स्वभाव है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। राम जी के चरित्र से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि राम जी कैसे रहते हैं। प्रातःकाल उठे रघुनाथा, प्रातःकाल उठे रघुनाथा, प्रातःकाल उठे रघुनाथा, प्रातःकाल उठे रघुनाथा। मातु पिता गुरु नाम माथा, मातु पिता गुरु नाम माथा, मातु पिता गुरु नाम माथा। भगवान सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। हमें भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन वो सीखेंगे कब? जब आप उनको सिखाओगे, जब आप उनको सत्संग भागवत में लेके आओगे और वो सुनेंगे, जानेंगे हमारे धर्म को कि हमारा धर्म क्या कहता है, राम जी का चरित्र क्या कहता है, तो वो खुद ब खुद ये काम करेंगे। और जब लाओगे ही नहीं, वो जानेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो फिर उनको पता कैसे चलेगा? तो गलती उनकी कहाँ हुई है? हमारी गलती है। आजकल बच्चे फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड का कोई भी हीरो पूछ लो महाराज, सुपरस्टार इस टाइम कौन चल रहा है, बता देंगे तुरंत। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि रामचरितमानस की एक चौपाई सुना दो, तो एक को भी नहीं पता। बच्चों को बताओ कि रामचरित क्या कहती है। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, सुंदर कांड करवाओ। जब आप नित्य अपने घर में सुंदर कांड करोगे तो आपके घर में सुंदर सुंदर कार्य होंगे। सुंदर कांड करो और लंका कांड से बचो। महाराज, अयोध्या में समय बीता, खुशी का समय इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, और जब दुख होता है तो एक एक पल भारी लगता है। विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी से दोनों पुत्रों को मांग करके ले गए। दशरथ जी ने पहले मना किया कि मेरे दोनों पुत्र बहुत छोटे हैं, आपके यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। संतजन इसके दो अर्थ निकालते हैं। एक अर्थ यह है कि बहुत प्रकार से समझाया, और एक अर्थ यह भी बताया कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले जाएंगे तभी तुम्हारे घर में बहुएं आएंगी। बहुविधि समझाया, बहु आने की विधि समझाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी को भेज दिया। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने
जाकर के विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी, सुबाहु का उद्धार किया, मारीच को भी वहां से भगा दिया और ताड़का मौसी का भी उद्धार किया। विश्वामित्र जी के यहाँ जनकपुर से आमंत्रित पत्र आया है, तो विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी से कहा कि मेरा मन करता है कि हमें जनकपुर जाना चाहिए। दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र जी आज जनकपुर पधारे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी सहित दोनों भाइयों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। मिथिला नगरी की सुंदरता देखने के लिए जब दोनों भाई सुबह सुबह निकले, सभी अवध जनकपुर के लोग इनको निहारते हैं और महाराज निहारते ही रह जाते। आगे जाकर के जब ये बगिया में पहुंचे तो वहां पर जाके मां जानकी से इनकी भेंट हुई। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, लेकिन कह नहीं सकते, समय नहीं है। भगवान ने धनुष पर पतंगा चढ़ाई और माता सीता का वरण कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के साथ साथ जो उनसे 3 छोटे भाई हैं उनका भी वहीं पर विवाह हुआ। सीता जी की बहन है मांडवी, इनका विवाह भरत जी के साथ हुआ। सुकृति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। चारों भाई विवाह करके अवध वापस आए हैं। अवध में बड़ा ही आनंद है। समय आया प्रभु का राज तिलक होना है, लेकिन मंथरा ने माता कैकई की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और कैकई ने वरदान मांग लिया, जिसमें भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। प्रभु माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पधारे। भरत जी को जब ये समाचार मिला तो अपनी मां से बहुत अपशब्द कहे, माता से कुमाता भी कह दिया। प्रभु ने सभी संतों को दर्शन दिए जाके वन में, शबरी माता को भी दर्शन दिए। जाकर के पंचवटी पर पर्णकुटी बना करके जब रहने लगे तो वही मरीचि वहां पर सोने का हिरण बन के आया, जिसको देखकर माता सीता ने हिरण को लाने की जिद की। राम जी जब हिरण को लेने गए और रावण उनको चुरा करके ले गया, लेकिन उससे पहले राम जी ने एक और लीला की। माता जानकी से कहा कि मैं कुछ मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए आप अग्नि में प्रवेश करो। और माता जो असली माता जानकी थी उनको अग्नि में प्रवेश दे दिया। तुम पावक में करहु निवासा। और जो छाया माता जानकी थी वो वहां रहने लगी। रावण उनको चुरा के ले गया। आगे जाके जटायु जी से भेंट हुई, सुग्रीव जी से मिले। हनुमान जी जाकर के माता सीता का पता लगाए। लंका दहन हुआ और रावण पर प्रभु ने विजय प्राप्त की। जब लंका से माता जानकी को लेके आए तो असली माता जानकी को निकालने के लिए ही ये अग्नि परीक्षा की लीला की गई। प्रभु को पता था कि जानकी बिल्कुल पवित्र है, इनमें कोई दाग नहीं है, लेकिन असली जानकी को ही घर लेके आना था, इसीलिए अग्नि परीक्षा की लीला की। और ये बात लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चली, वो भी इस मर्म को नहीं जान पाए। सभी अवध वापस आए, बड़ा आनंद हुआ। संक्षिप्त में हमने राम कथा का श्रवण पान किया।
सुखदेव जी आगे कहते हैं कि राजन परीक्षित, सूर्य वंश का जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत में बड़ा संक्षिप्त बताया गया। प्रभु ने आकर के राज्य किया, राज तिलक हुआ। भागवत जी में लिखा है कि राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। अब महाराज आगे सुखदेव जी ने चंद्रवंश का वर्णन किया है। तो चंद्रवंश जब सुखदेव जी ने सुनाया तो एक श्लोक में पूरा चंद्रवंश सुना दिया। ये बात परीक्षित जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बोले महाराज, जिस कृष्ण की तुम हमें कथा सुना रहे हो उनसे तो मेरा बड़ा पुराना नाता है। उन्होंने मेरे बाबाओं की बड़ी सहायता की है और मुझे गर्भ में ही उनके दर्शन हुए हैं। आप कृपा करके मुझे विस्तार से ये कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी ने चंद्रवंश का वर्णन किया। चंद्रवंश में एक राजा हुए हैं शूरसेन। जिनके यहाँ कोई संतान नहीं है। संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से जब इनकी पत्नी सगर्भा हुई और वन विहार करने के लिए जैसे ही निकली तो उस जंगल में एक राक्षस रहता है द्रुमिन नाम का, जिसकी छाया इनकी पत्नी के गर्भ शिशु पर पड़ गई। जिससे कंस प्रकट हो गया। हमेशा माताओं को याद रखना चाहिए कि जब वो गर्भवती होती हैं तो कहीं भी ऐसी जगह पे ना जाएं जिससे गर्भस्थ शिशु पर कोई गलत प्रभाव पड़े। जब सूरसेन जी को ये बात पता चली तो महाराज जैसे ही उस बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही उसको यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। बोले ये संतों का अपराध करेगा, ब्राह्मणों का अपराध करेगा, ऐसा पुत्र हमें नहीं चाहिए। आगे जब ये जा रहे हैं उग्रसेन और देवमीत दोनों भाई हैं। देवमीत की ही बेटी है देवकी, और जो सूरसेन है उनको जब ये मिले तो उन्होंने यमुना नदी से इनको उठा लिया और अपने पुत्र वसुदेव के साथ में इनका पालन पोषण करने लगे। वसुदेव और कंस का पालन पोषण साथ साथ में हुआ। जब कंस को ये बात पता चली कि मैं इनका पुत्र नहीं हूं, उग्रसेन का बेटा हूं, तो महाराज उसी रात को जंगल में जाकर के घोर तपस्या की। शिवजी इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। बोले वरदान मांग लो। बोले आप हमें ऐसा वरदान दो कि हमें कोई मार ही ना सके। भगवान शिव ने कहा ये वरदान हम आपको नहीं दे सकते, कुछ और मांग लो।
तो कहा आप मुझे ऐसा वरदान दो कि इस दुनिया में कोई मनुष्य हमें मार ही ना सके। भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम्हें भगवान के सिवा कोई और मारने वाला पैदा ही नहीं होगा। कंस ने कहा हमें पता कैसे चलेगा कि ये भगवान है? तो एक धनुष दिया, बोले इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। कंस वहां से वापस आया। अब महाराज इसने तो आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। बोले जो संत बैठ के भगवान का भजन करते हैं उनको परेशान करने लगा। कोई भगवान भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ब्राह्मणों को सताने लगा। तब पृथ्वी माता बड़ी परेशान हुई और परेशान होकर के विधाता से प्रार्थना की कि या तो आप मेरे इस भार को हटा दो, नहीं तो मैं ये धराधाम छोड़ के चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, कंस का जो समय है वो नजदीक आ रहा है, मैं अवतार लेकर के आऊंगा। और प्रभु ने ऐसा आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता से कहा आप चिंता मत करो, आपका दुख जल्दी ही दूर होने वाला है। गोविंद अवतार लेने वाले हैं। महाराज कंस ने अपने पिता और चाचा को जेल में डाल दिया और राजगद्दी पे स्वयं बैठ गया। जब प्रजा में ये बात फैलने लगी कि ये तो बहुत ही बुरा राजा है, अब खुद को अच्छा दिखाने के लिए कंस ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं लोगों के सामने अच्छा साबित हो जाऊं। तो सलाह ली और सोचा कि क्यों ना हमारी जो चचेरी बहन है उसका विवाह धूमधाम से किया जाए। जब अच्छे से विवाह करूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि देखो चचेरी बहन है फिर भी कितने अच्छे से कन्यादान किया है। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कंस ने कराया। देवकी वसुदेव जी की सबसे छोटी पत्नी है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, पूर्वी, रोहिणी, वद्री, मदरा, लोचना, इला और देवकी। रोहिणी यशोदा माँ की सहेली है जो गोकुल में रहती है। देवकी जी के साथ में विवाह करके जब वसुदेव जी देवकी को ले जाने लगे तो आकाशवाणी हुई कि ये कंस जिस बहन की तू विदा कर रहा है उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब महाराज जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, कंस ने बड़े ध्यान से सुनी कि शायद मेरे बारे में ही कुछ बोला जा रहा है। और जिस रथ में बिठा के देवकी की विदा करने के लिए जा रहा था उस रथ में से नीचे उतरा और देवकी के केश पकड़ के नीचे घसीट लिया। बोले जब जन्म देने वाली को ही नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा कैसे होगा। और जैसे ही देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो मित्र? अरे तुम अपनी बहन की अगर हत्या करोगे तो तुम कलंकित हो जाओगे। लोग तुमसे कहेंगे कि इतना पराक्रमी राजा और अपनी बहन को मार दिया। देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं है, भय देवकी की संतान से है। मैं वादा करता हूं कि देवकी की हर संतान को मैं तुम्हें समर्पित करूंगा आके। अब कंस वसुदेव जी का मित्र है तो मित्र की बात पर भरोसा कर लिया और वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। अब महाराज जैसे ही वसुदेव जी के यहाँ पहली संतान हुई, वसुदेव जी वादा अनुसार कंस के पास लेके आए। कंस ने जैसे ही उस पुत्र को देखा तो मन में सोचा कि इससे तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, हमारा काल तो 8वां पुत्र है।
तो इसको क्यों मारना, इसको छोड़ दिया जाए, और उसको वापस कर दिया। ये दृश्य देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसा कंस करता रहा तो इसका पाप का घड़ा है वो कभी नहीं भरेगा और इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। जल्दी से जल्दी प्रभु अवतार लेकर के आए तो नारद जी को वहां भेज दिया। नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर के कंस के पास आए और कंस से कहा, राजन, इस कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को गिनकर बताओ। अब कंस गिनने लगा तो जो जो पंखुड़ी गिनता है, जहां से शुरू करता है, तो हर एक पंखुड़ी 8वीं नजर आने लगी। कंस ने कहा, मैं समझ गया महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं। और जो बालक वापस किया था उसको पुनः बुलाया और महाराज उसका वध कर दिया। धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों का कंस ने वध किया। जब 7वां गर्भ देवकी के आया तो शेष जी जो बलदाऊ भैया के रूप में पधार रहे हैं, प्रभु ने योग माया को आदेश किया कि आप जाओ और जो गर्भ मां देवकी के स्थापित है उसे जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और तुम जाकर के यशोदा मां के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ। जब मैं आऊंगा तो वसुदेव जी तुम्हें वहां से ले आएंगे और मुझे वहां छोड़ आएंगे। योग माया ने वैसा ही किया। सातवां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। स्वयं मां यशोदा के यहाँ पहुंच गई। अब महाराज 8वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आने वाले हैं। किसी ने कहा कि भगवान कभी गर्भ में नहीं आते। एक दिन गर्भ रोता हुआ भगवान के पास पहुंचा। बोले, महाराज, अगर 5 मिनट भी कोई प्रवचन करता है तो यही कहता है कि भगवान की भक्ति ऐसी करो कि ये गर्भ का आवागमन जो है वो खत्म हो जाए। अगर मैं इतना बुरा हूं तो मुझे आपने बनाया ही क्यों। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जब द्वापर में मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो गर्व स्तुति ही सब गाएंगे। और वैसा ही हुआ, सभी देवताओं ने गर्व स्तुति गाई है। आइए हम सभी भी श्रवण करें। और सभी प्रार्थना करने लगे हैं, आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। गोपियाँ बोलाए तुम्हें गैया बोलाए, गोपियाँ बोलाए तुम्हें गैया बोलाए, गोपियाँ बोलाए तुम्हें गैया बोलाए,
लहरें आवाज लगाए, यमुना की लहर आवाज लगाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए। तू बंसी बजा जा रे कन्हैया प्यारे आ जा रे। वो बंसी बजा जा रे कन्हैया प्यारे आ जा रे। आजा कन्हैया प्यारे आजा कन्हैया प्यारे। आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे। ऐसे आएंगे ठाकुर जी, ऐसे बुलाओगे, दोनों हाथ एकदम सीधे सीधे लंबे लंबे। आजा कन्हैया प्यारे आजा कन्हैया प्यारे। आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे। आजा कन्हैया प्यारे आजा कन्हैया प्यारे। आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे। कन्हैया प्यारे आजा रे कन्हैया प्यारे आजा रे। कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। कन्हैया प्यारे आजा रे कन्हैया प्यारे आजा रे। कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। आजा कन्हैया प्यारे आजा कन्हैया प्यारे। आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे। आजा कन्हैया प्यारे आजा कन्हैया प्यारे। आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे। कन्हैया प्यारे आजा रे कन्हैया प्यारे आजा रे। कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, गर्व स्तुति की। समय आया भादों का महीना, शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे गोविंद कारागृह में प्रकट हो गए। 4 भुजा चक्र पद्म सब हाथ में है। माता देवकी ने जैसे ही देखा पहले प्रणाम किया, फिर प्रार्थना की कि भगवान ये रूप त्याग करके आप शिशु रूप में आ जाओ। भगवान ने कहा मैया मैं जहां जाता हूं ऐसा ही जाता हूं। मैया ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बालक रूप में आना ही पड़ेगा। ये 4 भुजा हटाओ, 2 भुजा धारण करो। माता की बात को सुन करके प्रभु ने शिशु रूप धारण किया। देवकी और वसुदेव से कहा कि आप हमें रात्रि में ही गोकुल पहुंचा दीजिए और गोकुल में जो यशोदा माँ के बगल में कन्या लेटी है उसको ले आना। वसुदेव जी ने कहा कि हम ये करेंगे कैसे, हाथ पैरों में तो बेड़ियां लगी हुई हैं, इतने पहरेदार हैं। सभी भक्त बैठे रहे। अभी सभी भक्त बैठ जाएं। सभी भक्त बैठ जाएं, अपने भगवान अपने सबके यथास्थान बीच पर में बैठे आएंगे। हैं। सभी लोग बैठ जाइए, अभी कथा शेष है, बैठ जाइए बैठ हाँ। जाइए। सभी के पास आएंगे भगवान। सभी के पास भगवान आएंगे, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे।
भगवान ने जैसा कहा था वसुदेव जी ने वैसा ही किया। जैसे ही भगवान को एक छवले में रखा, ताले टूट गए, हाथ पैर की बेड़ियां सब छूट गईं, पहरेदार सब सो गए और महाराज वसुदेव जी गोकुल की तरफ लेकर के प्रभु को चले हैं। बीच में यमुना जी पड़ गई। यमुना महारानी ने सोचा पतिदेव यहाँ से गुजर रहे हैं तो क्यों ना चरण स्पर्श कर लिया जाए। तो यमुना जी में उफान आने लगा, वसुदेव जी डूबने लगे। वसुदेव चले गोकुल को, पहुँचे यमुना तीर के मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो यमुना में बाढ़ आ गई, मानो यमुना में बाढ़ आ गई, मानो यमुना में बाढ़ आ गई। और जेल के अंदर पड़ी देवकी, जेल के अंदर पड़ी देवकी, और बरसे नैनन नीर के मानो यमुना में बाढ़ आ गई, मानो यमुना में बाढ़ आ गई। देखिए बच्चे के माथे पर न लगाएं, हाथ पर लगाएं, आंखों में लग जाएगा ये, और फूल न डालें। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। एक मिनट, ये फूल मत फेंको, बच्चे की आंख में चले जाएंगे। फूल कोई मत फेंको इसमें। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, और पहुँचे यमुना तीर के मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। एक एक करके आए, ये शोर शराबा कर दिया आपने। वसुदेव गए हैं घबराई, हो वसुदेव गए हैं घबराई, हो यमुना में कैसी बाढ़ आई, यमुना में कैसी बाढ़ आई। हो मन ही मन में क्या गए मुस्काई, नभ पे वो काली घटा छाई, नभ में वो काली घटा छाई, नभ में वो काली घटा छाई, नभ में वो काली घटा छाई। और जेल के अंदर पड़ी देवकी, जेल के अंदर पड़ी देवकी, और बरसे नैनन नीर के मानो तुम जानो यमुना में बाढ़ आ गई, मानो यमुना में बाढ़ आ गई, मानो यमुना में बाढ़ आ गई। और देखिए यमुना में बाढ़ आई तो आई कैसे? अरे जमुना में आई है बाढ़। जय हो बेटा बेज किशोर, अब काम सुनो इसमें। जमुना में आई है बाढ़, वो पहुंची इन घुटुअन तक। जय हो। अब चढ़ रही है यमुना, कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रही है।
इन घुटुअन से कट कर धन तक, कट कर धन से फिर कर धन तक, फिर कर धन से हरि चरणन तक। जय हो। और जब हरि चरणन तक पहुंची तो जमुना में आया उतार, वो पहुंची पद चरणन तक। जमुना में आया उतार, वो पहुंची पद चरणों में। जमुना में आई है बाढ़, वो पहुंची इन घुटुअन तक। वसुदेव के पहले बढ़ी जमुना तो घोंटू तक पहुंच गई, और घोंटू तक पहुंची तो क्रम से बढ़ रही हैं। और इन घुटुअन से कट कर धन तक, कट कर धन से फिर कर धन तक, और गर्दन तक पहुंची गर्दन से हरि चरणन तक। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के पैर छुए, क्योंकि सबने सुना होगा, जैसे ही पैरों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद क्या हुआ भरत भैया? जमुना में आया उतार, वो पहुंची पद चरणन तक। जमुना में आया उफान, वो पहुंची सब चरणन तक। अरे जमुना में आया उतार, पहुंची पद चरणन। और हर ने जन्म लियो मथुरा बीच जेल खाने में। हर ने जन्म लियो मथुरा बीच कैद खाने में। हर ने जन्म लियो बीच कैद खाने में। मथुरा बीच जेल खाने में, मथुरा बीच जेल खाने में। मथुरा बीच जेल खाने में, मथुरा बीच जेल खाने में। हर ने जन्म लियो मथुरा बीच जेल खाने में। हर ने जन्म लियो मथुरा बीच जेल खाने में। जय हो। सोए गए सब मेहरन मारे, सोए गए सब मेहरन मारे, सोए गए सब मेहरन मारे, सोए गए सब में रखवारे, टूट गए वहाँ जेल के तारे, टूट गए वहाँ जेल के तारे। अरे कैसो, अरे कैसो, अरे जी कैसो गजब भयो मथुरा बीच जेल खाने। अरे कैसो गजब भयो मथुरा
जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और देखिए अब जितने भक्त बैठ जाएं एक बधाई होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे सीधे जहां बैठे थे वहीं बैठ जाएं। बधाई जरूरी होती, एक बधाई सुन के उसके बाद आप सभी जाएं, सबको प्रसाद मिलेगा। सभी अपने अपनी जगह ले लें। सभी ये सामने माता बहना खड़ी हैं, आप भी बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाओ। यज्ञपति महाराज, राम शरण तुम भी बैठो। उधर ये माता बहना खड़ी हैं, ये सभी बैठ जाएं। भरत भाई उधर से बैठा लो उनको सबको, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। राम शरण साइड में हो जाओ। चलो एक बधाई होगी और जितने ही भक्त हैं सभी बधाई दें। नंद बाबा के महलन देखो बजरैया जो बधाई। नंद बाबा के महलन देखो बजरैया जो बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजा दे, मैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दो, मैं तो नृत्य को आई। सभी सखियां झूम रही हैं तो क्या क्या बज रहा है बताया। ढोल झांझ मेरे दंग हु बाजे और बाजे सहनाई। ढोल झांझ मेरे रंग है बाजे और बाजे सहनाई। ढोल झांझ मेरे दंग हु बाजे और बाजे सहनाई। ढोल झांझ मेरे दंग है बाजे और बाजे सहनाई। सज धज के सब सखियां आई, गावन लगी बधाई। सज धज के सब सखियां आई, गावन लगी बधाई। मैं भी गावन को आई, मैं भी नाचन को आई। मैं भी गावन को आई, मैं भी नाचन को आई। नगाड़ा 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 जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी रस करन को आई। जय हो जय हो।
साज सजाए सभी संग मैया के ढिंगे आई। मंगल साज सजाए मेरा देने आई। मंगल साज सजाए सखी सब मैया के ढिंगे आई। मंगल साज सजाए सखी सब मेला देखन आई। युग युग जीवे तेरो लाला ये आशीष सुनाई। युग युग जीवे तेरो लाला ये आशीष सुनाई। काली घटा है छाई सब दौड़ दौड़ के आई। काली घटाएं छाई सब दौड़ दौड़ के आई। नगाड़ा जो हो नगाड़ा जो हो नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी तलत करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी तरस करने को आई। सिर्फ इतने ही लोगों को खुशी है लाला के आने की। आप लोगों से क्या दुश्मनी है लाला की? अच्छा, ईमानदारी से जिसको नृत्य करना आता है अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। जिसको नृत्य आता है, जिसको नहीं आता उससे कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसको खुशी है लाला के आने की तो ईमानदारी से खड़े हो जाओ। देखो लाला का जन्म हुआ है तो कंजूसी तो चलेगी नहीं। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 मथुरा में अन जन्म लियो हे है। मथुरा में अन जन्म लियो है। फूल में हो फूल में हो फूल में झूले पालना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई।
वसुदेव चले गोकुल को, ले 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 वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। आने 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 कोई चरना में बेदन में सुन आई, यशोदा जाओ मैं लेना, मैं बेदन में सुन आई। रतन जड़ित जको बनोरी पालना, रतन जड़त जाको बनोरी पालना, रतन जड़ित यको बनोरी पालना, रतन जड़त जाको बनोरी पालना, रतन जड़ित यको बनोरी पालना, रतन जड़त जाको बनोरी पालना, रतन जड़ित यको बनोरी पालना, रतन जड़त जाको बनोरी पालना। समके 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 लागे फोन ना मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जाओ ललूना, मैं बेदन में सुन आई। यशोदा बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कल सभी समय से पधारें, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लें। कल ही गोवर्धन पूजा होगी, तो जो भी भगवान को आप अर्पित करना चाहती हैं भोग बना के अपने अपने घर से लाएं। सभी लोग समय का ध्यान दें। 1 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। लाला का जन्म था इसलिए 6 बज गए, 1 घंटा लेट चल रहे हैं। चलो अच्छा है, आप लोगों को ऐसी अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कथा में कुछ दान हुआ है, वो आप दान सुने और सभी भक्तों से करभर निवेदन है, जो भी भक्त दान देना चाहें, सब 2 दिन रह गए, इसलिए कल अपना दान लिखाएं यथाशक्ति। सभी भक्त जितना जो कुछ भी करना चाहें वो 2 ही दिन शेष हैं, लास्ट वाले दिन तो फिर दान होता है क्या। इसीलिए सभी भक्त अपने जो पुण्य से आपने जो धन पैदा किया है उसमें से कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इसलिए माता बहना भी ध्यान दें, जितना भी है, जितना भी छुपा के रखा है पतियों से, उसमें से थोड़ा थोड़ा जरूर करें।